हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक के पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के चौथे अध्याय कलयुग में परम साधन से चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में अभी हम ये तारक ब्रह्म नाम की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण संहिता में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग युगों में मुक्ति प्रदान करने वाले विभिन्न मंत्रों का वर्णन करते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में तारक ब्रह्म नाम कहलाने वाले मंत्र परम भगवान की दिव्य शक्ति, तेज व रक्षा का आह्वान करते हुए ऐश्वर्य भाव से उन्हें संबोधित करते थे। जैसे जैसे युग बीतते रहे, युग विशेष के मंत्र में रस की मात्रा का वर्धन होता रहता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक युग के लिए तारक ब्रह्म नाम है। तो कलयुग का तारक ब्रह्म नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसमें बताया गया सतयुग का तारक ब्रह्म नाम। सतयुग का तारक ब्रह्म नाम है नारायण परावेदा, नारायण पराक्षर, नारायण परामुक्तिर, नारायण परागति। ये सतयुग का तारक ब्रह्म नाम है। फिर त्रेता युग का तारक ब्रह्म नाम राम नारायण अनंत, मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे, हरे वैकुंठ वामन। फिर द्वापर युग का तारक ब्रह्म नाम हरे मुरारे मधुकैठ भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्षा। हर युग के लिए वैदिक शास्त्र विशेष तारक ब्रह्म नाम निर्धारित करते हैं। सतयुग का तारक ब्रह्म नाम केवल शांत और दास्य भाव प्रदान करता है, तो त्रेता युग का तारक ब्रह्म नाम दास्य और थोड़ी सी सख्य की झलक देता है। सत्ययुग और त्रेता युग के तारक ब्रह्म नाम ऐश्वर्यगत नाम है। द्वापर युग के तारक ब्रह्म नाम में चार रस है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य। अतः कलयुग का तारक ब्रह्म नाम माधुर्यगत नाम है। इस महामंत्र में रंच मात्र में भी ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं, यह केवल माधुर्य से भरा हुआ है। इसमें सभी रस पूर्णता है। अन्य युगों के तारक ब्रह्म नामों में विक्रम और मुक्ति आदि है, परंतु इस युग के नाम में केवल विशुद्ध प्रेम है। कलयुग के लिए तारक ब्रह्म नाम हरे कृष्ण महामंत्र है, जो प्रेम सेवा हेतु एक निस्वार्थ पुकार है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है अथवा सारग्राही है, वे केवल इसी भगवान नाम का उच्चारण कलयुग में करेंगे। इसलिए अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग के लोग महासौभाग्यशाली हैं। यह कलयुग इसी कारण से धन्य कलयुग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त भाव अंगीकार करके इस प्रेम नाम संकीर्तन को श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। श्रीमद् भागवत कहता है, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के 51वें श्लोक में कहा गया, कलेर्दोषे निधे राजन, अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है,
केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवत गीता जिस प्रकार से सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण लेने के विषय में, शरणागत होने के विषय में के श्लोक से भगवत गीता का अंत है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षया मोक्षे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जिस प्रकार से भगवत गीता का अंत है अ, इस उपदेश के साथ कि हमें सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उसी तरह से श्रीमद् भागवतम का अंत है। अंत में ये श्लोक दिया गया है कि कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो जहां पे भगवद गीता का एंड है, पूरी तरह से शरणागत होना, फिर श्रीमद् भागवतम का शुरुआत है, उसमें शुरुआत से ही शरणागति के विषय में बताया गया। फिर श्रीमद् भागवतम का अंत है। ये महत्वपूर्ण श्लोक से ये निष्कर्ष भागवतम देता है कि कीर्तन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। और फिर चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं, उसमें कीर्तन से ही शुरुआत है, हरिनाम संकीर्तन से, और फिर भक्तों का इस दिव्य संग के विषय में बताते हुए वो चैतन्य चरितमृत समाप्त होता है। तो ये कलयुग का कलयुग में ये विशेष गुण है, क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए इसे धन्य कलयुग भी कहा जाता है। तो कलयुग का महामंत्र कलि संतरणोपनिषद में बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशतमानाम्नां कलिकल्मषनाशनम् नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।